तूफान और बुमराह की जादुई गेंदबाजी, भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में मारी एंट्री। सुपर -8 मुकाबला, भारत बनाम वेस्टइंडीज। टॉस और वेस्टइंडीज की सधी हुई शुरुआत। टी20 वर्ल्ड कप के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान शाई होप और रोस्टन चेस ने बेहद सधी हुई रणनीति अपनाई। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या ने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन विंडीज बल्लेबाजों ने जोखिम कम लिया। 3 ओवर के बाद स्कोर 23/0 था। टीम इंडिया की खराब फील्डिंग और छूटे मौके। मैच के 5वें ओवर में भारतीय टीम के हाथ से मैच फिसल सकता था। जसप्रीत बुमराह की एक सटीक गेंद पर अभिषेक शर्मा ने रोस्टन चेस का एक बेहद आसान कैच टपका दिया। इतना ही नहीं, इससे ठीक पहले वरुण चक्रवर्ती भी चेस को रन आउट करने का सुनहरा मौका चूक गए थे। इन गलतियों का फायदा उठाकर वेस्टइंडीज ने 8 ओवर तक बिना किसी नुकसान के 66 रन बना लिए थे। वरुण चक्रवर्ती का ब्रेक थ्रू और बुमराह का मैजिक ओवर। भारत को पहले विकेट की तलाश काफी देर से थी, जिसे स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने खत्म किया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज शाई होप 31 को पवेलियन भेजा, लेकिन असली ड्रामा 12वें ओवर में शुरू हुआ। जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने पहले विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर 27 को आउट किया और फिर सेट बल्लेबाज रोस्टन चेस 40 को चलता कर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी। होल्डर और पॉवेल का काउंटर अटैक। 15वें ओवर में हार्दिक पंड्या ने रदरफोर्ड 14 को आउट कर विंडीज को चौथा झटका दिया, लेकिन इसके बाद जेसन होल्डर और कप्तान रोवमैन पॉवेल ने मोर्चा संभाला। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोलते हुए 5वें विकेट के लिए 76 रनों की नाबाद साझेदारी की। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और भारत को 196 रनों का कठिन लक्ष्य दिया। टीम इंडिया की कांटों भरी शुरुआत। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। अभिषेक शर्मा सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन वो भी अपनी पारी को बड़ा नहीं कर सके और 41 के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा। संजू सैमसन का आलोचकों को करारा जवाब। जब टीम इंडिया संकट में थी, तब संजू सैमसन ने अपने बल्ले से आग उगलना शुरू किया। सैमसन ने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले और मात्र 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर आलोचकों को खामोश कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव 18 ने उनका साथ निभाया, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। 11 ओवर के बाद स्कोर 101/3 था। आखिरी ओवरों का रोमांच। 10 गेंदें 17 रन। तिलक वर्मा 27 ने तेज बल्लेबाजी की, लेकिन वो भी अहम समय पर आउट हो गए। जब हार्दिक पंड्या 17 पवेलियन लौटे, तब स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। भारत को अब 10 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी। दबाव चरम पर था, लेकिन क्रीज पर जमे हुए संजू सैमसन ने अपनी सूझबूझ और आक्रामकता का परिचय दिया। नतीजा, भारत की 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत। संजू सैमसन की 97 रनों की यादगार पारी की बदौलत भारत ने आखिरी ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस 5 विकेट की जीत के साथ ही भारत ने वेस्टइंडीज को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और शान के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। संजू सैमसन इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। संजू सैमसन। आलोचकों के शोर के बीच बल्ले की गूंज। जब संजू सैमसन क्रीज पर आए, तो भारतीय टीम 41 रन पर 2 विकेट खोकर मुश्किल में थी। मैदान पर दबाव साफ महसूस किया जा सकता था, लेकिन संजू के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। 1. दबाव में निखरा क्लास। संजू ने आते ही पहली कुछ गेंदों को सम्मान दिया, लेकिन जैसे ही स्पिनर अकेल हुसैन ने लाइन चूकी, संजू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। उनकी बल्लेबाजी में वो ट्रेडमार्क नज़ाकत थी, जिसे देखकर कमेंटेटर्स भी कह उठे, अगर क्रिकेट एक कला है तो संजू उसके सबसे बड़े कलाकार हैं। 2. 27 गेंदों में तूफानी अर्धशतक। लक्ष्य 196 रनों का था, इसलिए रुकने का समय नहीं था। संजू ने रिस्क लिया और विंडीज के तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले। उन्होंने महज 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये केवल एक 50 नहीं थी, बल्कि उन तमाम आलोचकों को करारा जवाब था जो अक्सर उनकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी पर सवाल उठाते थे। 3. निस्वार्थ बल्लेबाजी और 97 रनों का सफर। अक्सर खिलाड़ी अपने शतक के करीब आकर धीमे हो जाते हैं, लेकिन संजू ने टीम की जरूरत को ऊपर रखा। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। भले ही वो अपने शतक से मात्र 3 रन चूक गए, लेकिन उनकी 97 रनों की पारी किसी भी सैकड़े से कहीं ज्यादा कीमती साबित हुई।
4 जीत के असली सूत्रधार। जब हार्दिक पांड्या आउट हुए और भारत को 10 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, तब पूरा देश संजू की ओर देख रहा था। संजू ने अपनी नसों पर काबू रखा और मैच को आखिरी ओवर तक ले जाकर भारत को जीत की दहलीज के पार